अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे शहर मैसूर के आवाम को बहुत ही दुख व रंज व मलाल और अफसोस हुआ कि हमारे कांग्रेसी हाई कमांड और वजीर आला दीगर कांग्रेसी लीडरों ने हमारे शहर मैसूर की शान 6 मरतबा के MLA साहब और कई ओहदों के वजीर, बेदाग वजीर और हर आवाम के, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सबके हर दिल अजीज हमारे अजीजुल मुल्क अलहाज अजीज सेठ साहब के फर्जंद जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब, ये वालिद भी जो है सियासत में थे, वजीर थे और आला मकाम पाए, और उनके फर्जंद भी जो है उसी रास्ते पर कायम रहकर आला मकाम पाए हैं और अल्लाह ताला उनको नवाज रहा है। ऐसे मौके पर जो है ये 6वीं मरतबा MLA हुए हैं। 6वीं मरतबा MLA बनने के बाद हर चीज से वो महरूम रहे हैं। बहुत ही दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब जो है नए वजीर आला बनने के बाद एक उम्मीद सी बंधी हुई थी अवाम में, खवातीन में, बच्चों में, यहाँ के नरसुमा हल्के में जो है हर एक के दिल में उम्मीद थी। उन उम्मीदों पर जो है कल जो है नाकामी का साया पड़ गया और जिससे जो है हर एक का दिल जो है से गमगीन हो गया है। हम आला कमान से, वजीर आला से और दीगर कांग्रेसी लीडरों से हम अपील करते हैं, दरखास्त करते हैं कि हमारी इस दरखास्त को कबूल करते हुए, इस पर गौर फरमाते हुए हमारे अलहाज तनवीर सेठ साहब को, जो तजुर्बेकार है हर तरह से, इनके लिए जो ओहदे की भरपाई करें और उनको एक ओहदे पर कायम मकाम अता फरमाए और उन्हें जो है इस काबिनी वजीर बनाकर हम सब की परेशानियों को, दुख दर्द को दूर करें और हमारे हर एक को, हर बच्चे को, छोटे बड़े को जो है दुख हो रहा है। और हमारे अलहाज तनवीर सेठ साहब का हाल क्या रहेगा, अल्लाह ताला उनको सेहत में, उम्र में बरकत अता फरमाए और उनके परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला से हमें दुआ करते हैं और आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं इस पर फौरन तवज्जो देकर हमारे अलहाज तनवीर सेठ साहब को उनका मकाम उनके लायक अता करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तंजीम अहले सुन्नत वल जमात ट्रस्ट की जानिब से मैं जमील अहमद अशरफी शहर मैसूर और तमाम तंजीम उलमा अहले सुन्नत और तंजीम अहले सुन्नत के साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहा हूं, क्योंकि आज का मुद्दा यह है कि गुज़िश्ता कई सालों से शहर मैसूर के हल्के के नसीमाज कॉन्स्टिट्यूंसी से जो MLA हमारे कामयाब होकर आ रहे हैं, अली जनाब अलहाज तनवीर शेख साहब को वजारत में शामिल नहीं की गई। क्यों? क्या वास्ते? क्या उनमें कमी क्या है? क्या कभी उन्होंने कहीं भी दूसरे किस्म किसी में इन्वॉल्व है क्या? ये तो कोई नहीं, साफ आईना साफ है। 6 मरतबा जीतने के आने के बावजूद भी क्यों कांग्रेस वालों ने ऐसा तनवीर सेठ के साथ क्यों किया, ये समझने में जरा लोगों को दुश्वारी हो रही है। क्योंकि हमेशा ये जीत के आए, वक्फ में भी रहे, वक्फ भी एक्सपीरियंस, एजुकेशन में भी रहे, पहले बार लेबर में भी रहे, लेबर मिनिस्टर भी रहे। इन तमाम ओहदों से वो रहकर भी वो आगे बढ़े और जब वक्फ में थे, लाखों रुपए माइनॉरिटी के लिए ग्रांट सैंक्शन कराए, लोगों को बांटा गया, मस्जिदों को दिया गया, मदरसों को दिया गया। तमाम कर्नाटका के शहर मैसूर के मुसलमान अवाम ने इसे फायदा उठाया, क्योंकि लीडर होना बात अलग है, लेकिन जो लोग कौम की खिदमत करके लीडर बना वो बात अलग है। इसके हिसाब से शहर मैसूर में जो गुज़िश्ता 2 दिन से
जो हलचली शहर मैसूर में पहुंच रही है, पहुंचने की बात ही नहीं थी। डायरेक्ट हाई कमांड वालों ने बुलाकर उनको ओहदा देना था कि क्या हो गया कर्नाटका की हुकूमत के वास्ते, कर्नाटका के लीडरों के वास्ते, क्योंकि हमें गुज़श्ता कुछ बरस पहले कौम के कम से कम 5 से 6 मिनिस्टर को कैबिनेट रैंक दिया जाता था। क्यों अब ऐसा होगा? क्या वास्ते ऐसा कर्नाटक में हुई? गुज़श्ता इलेक्शन अगर मुसलमान अगर साथ नहीं देते तो कांग्रेस आना भी मुश्किल था। इस पे तमाम हमारे कांग्रेसी मुसलमान लीडरों ने मेहनत की। अब यहां से हमारे शेख साहब भी अतराफ व अपनाक से जाकर कोशिश की, मेहनत की। उलमा इकराम भी बहुत मेहनत किया गया। कर्नाटक में हर आदमी के जबान में था कि इत्तेफाक से वोट करें, इत्तेफाक से वोट करें। हर जगह अपील चलती थी, कामयाब हुई। कामयाब होने के बाद जो पुराने जमाने से, इनके वालिद के जमाने से अली जनाब मरहूम अलहाज अजीज शेख साहब, जो गुज़िश्ता ऐसा था कि मैं ही देखे सका, मेरा हमारा बचपना था। अरसुर वेराज अरसुर चीफ मिनिस्टर थे, तो ये भी मिनिस्टर के चीफ मिनिस्टर के साथी थे। इनको भी चीफ मिनिस्टर कहा जाता था, वो लेवल में रहते थे और सारे हिंदुस्तान में नाम रहा। अब आएगी जरूद्दीन मिनिस्टर रखने वालों के और उनके बच्चों के लिए भी अच्छा अच्छा कैबिनेट रैंक दिया जा रहा है। क्यों हमारे कौम के हमारे लीडरों को चांस क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या वास्ते ऐसा कांग्रेस में ऐसा सौतेला बताओ कहा जा रहा है मुसलमानों के पास? मैं फिर एक बार शहराने मैसूर के अवाम के साथ, नसीम राजा कंस्टिट्यूंसी के अवाम के साथ मिलकर मैं ये अपील कर रहा हूं कि आला कमांड से कि जल्द से जल्द अलहाज तनवीर शेख साहब को कैबिनेट रैंक मिनिस्टर देकर, हमारा मान डिप्टी सीएम का था। अब ये हालात कांग्रेस के देखने के बावजूद हमें चाहते हैं कि कैबिनेट रैंक मिनिस्टर देकर जल्द से जल्द ओहदा दिए जाए तो आइन नवाजिश होगी, क्योंकि कांग्रेस आइंदा भी कर्नाटक में आना है। 2028 में इलेक्शन है, फिर भी कांग्रेस अच्छी मेजॉरिटी से आना पड़ेगा। इस वास्ते मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अली जनाब हाईकमांड से और अली जनाब DK शिव कुमार साहब से, दीगर बड़े लीडर ने कांग्रेस से, कि मेहरबानी फरमा कर अलहाज तनवीर शेख साहब को वजारत दी जाए और मुसलमानों को इत्मीनान बख्श जवाब दिया जाए। मैं तंजीम अहले सुन्नत ट्रस्ट और उलमा अहले सुन्नत तमाम की जानिब से, मैं हाई कमांड से और अली जनाब DK शिव कुमार साहब से गुजारिश करता हूं कि गुजारिश की बात नहीं, देना है उन्हें, गुजारिश करता हूं कि फिर एक बार अली जनाब तनवीर शेख साहब को कैबिनेट रैंक देकर उनको कामयाब बनाए, आइंदा मुसलमानों का भरोसा जीते तो आइन नवाजिश होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप लोग बखूबी जानते हैं कि आज किस मकसद से जमा हुए हैं। मैं बात को अपनी छोटी करते हुए जो है सीधा मुद्दे पर आ जाता हूं, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं हमारे हरदिल अजीज MLA साहब जो 6 टाइम जो MLA बने यहाँ से, उनको जो है मिनिस्ट्री नहीं दी गई, कि जिनकी जो है ये मैसूर को जो है मैसूर की आवाम को तमाम को हम बहुत ही दुख हुआ इस चीज से कि ऐसे MLA जो 6 टाइम जीत के हैं और जो जिनकी क्लीन इमेज है, इंटीग्रिटी के साथ और करप्शन फ्री पब्लिक लाइफ है उनकी, जो है इसके बावजूद जो है पता नहीं क्यों मुसलमानों को इतना आसानी लिया जाता है, जितना इतना क्लीन इमेज होने के बावजूद भी जो है इनको मिनिस्ट्री नहीं दी गई। जबकि हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरे कौमों को जो है पॉपुलेशन कम होने की वजह से भी जो है उनके मिनिस्टर्स ज्यादा हैं। कोई 40 लाख में भी उनको 5-6 MLA दिए गए हैं। हमारी 1 करोड़ के ज्यादा पॉपुलेशन है, 1 करोड़ तकरीबन 1 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी। तो क्यों मुसलमानों के साथ ये सौतेला व्यवहार हो रहा है और क्यों ऐसे नाइंसाफी जो हर बार कर जा रहे हैं, मुसलमानों को इतना इजी ले रहे हैं। और खुसूसन कर्नाटका में जो हो रहा है, कर्नाटका में लोग सोचते हैं कि मुसलमानों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, कांग्रेस छोड़े तो अब जेडीएस भी नहीं है,
मुसलमान बीजेपी को जाएंगे नहीं। तो ये सोच के शायद कांग्रेस और जो भी लीडरान है सोच रहे हैं कि मुसलमानों को जो है ऐसे ही दबा के रखे, अपने वोट बैंक जैसा इस्तेमाल करे। ये हरगिज होने वाला नहीं है। मुसलमान कौम एक हद तक कांग्रेस लीडर्स पे या इन पे भरोसा करके मौका दे रही है। जिस दिन भी ये कौम उठ के खड़ेगी, ना कांग्रेस रहेगी ना कोई भी नहीं रहेगा। ये मुसलमान कौम को जगाने का काम है। ऐसे लीडर क्लीन इमेज में हम एक्चुअली तंजीम अहले सुन्नत जमात जो है ये नॉन पॉलिटिकल है। ये किसी के आज तक हम लोगों ने किसी भी पॉलिटिकल इससे जो है साथ नहीं दिया है कि नॉन पॉलिटिकल है। ये कौमी इदारा है। कौम और मखलूक इससे जो है मिल्लत का काम करने की वजह से हम लोग जो है इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है। लेकिन जब ये हमें पता लगा कि ऐसे लीडर को, ऐसे एक कौम के लीडर को नहीं दिया गया, तो हमें मैसूर की आवाम को बहुत तकलीफ हुई इस चीज से। क्योंकि क्यों कांग्रेस हमारे साथ हमेशा जो है इतना इजी ले रही है। शायद इसका ये भी रीजन होगा कि उनके रद्द बदल जो है कांग्रेस के सिवा कोई और नहीं है, मतलब इसीलिए इजी ले रहे। लेकिन हम लोग जो है मैसूर के अवाम और तमाम कर्नाटका के मुसलमान जो इस बात से दुखी है कि एमएलए हमारे तनवीर सेठ साहब को जो है मिनिस्ट्री नहीं दी गई। हम लोग जो है गुजारिश करते हैं ऐसा मुसलमानों को अंडर एस्टिमेट ना करें, मुसलमान कौम को अंडर एस्टिमेट ना करें। मेहरबानी फरमाकर उनको एक मिनिस्टर का मकाम दें। ये सिर्फ उनकी तौहीन नहीं, ये मैसूर की आवाम की तौहीन है, ये मुसलमानों की तौहीन है। ये चीज हम लोग हरगिज इजी नहीं लेंगे। अगर 28 में अगर कांग्रेस को आना है तो मुसलमानों को सिर्फ 2 या 3 दे के सिर पे हाथ फिरा के एक बार छोड़ नहीं सकती। मुसलमान कौम जाग चुकी है और उसको पता है उसके लिए क्या बेहतर है, वो क्या कर सकती है। क्योंकि हमारे पास अभी 2 साल का वक्त भी है। मुसलमान कौम कुछ भी कर सकती है। ये कौम से जो है इसको कौम को कमतर ना समझे, ये कौम को अंडर एस्टिमेट ना करे। और मैं जो है बार बार अपील कर रहा हूं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया गांधी, राहुल गांधी साहब और डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया साहब से गुजारिश है कि बिना ताखीर के जो है हमारे हरदिल अजीज एमएलए तनवीर सेठ साहब को जो है अपने कैबिनेट एक्सपेंशन में जगह दें। कुछ उनको इज्जत करें। ये उनकी इज्जत नहीं, कौम की है, मैसूर की इज्जत है। तो मैं आजीज़ाना गुजारिश करता हूँ, बार बार गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ हाईकमांड से कि उनसे जल्द से जल्द उनको जो है एक मुकाम कैबिनेट में मुकाम दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह कल से जो रियासत कर्नाटक में नई काबीना तश्कील भी, उस वक्त से लेकर आज तक भी हमारे हरदिल अजीज मरहूम अजीज सेठ साहब के फर्जन अर्जुमन अल्लाह तनवीर सेठ साहब को काबीना में शामिल ना करने पर बड़ा सारे शहर मैसूर ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान बोलूंगा वहां पर बड़ा अफसोस का जाहिर हो रहा है। हालांकि तनवीर सेठ साहब जो आयल हैं, जो हर तरह से गुज़िश्ता 6 मरतबा रुकन असम्बली में मुंतखब होकर एक अच्छे से अच्छे कारकर्दगी दिखाई है। गुज़िश्ता कानून में भी और वजीर तालीम की हैसियत से काफी रोल निभाया है और हर तरह से ये कामयाबी हाजिर किसी की आड़ में नहीं थे। हर तरह से उन्होंने सबको लेकर साथ चला है और बड़ी गुज़िश्ता सिद्धरामैया की हुकूमत में भी हमें शामिल करने का एक बहुत बड़ी उम्मीद वाबिस्ता थे। बहरहाल डीके शिव कुमार साहब के काबीना में तो जरूर 101% को शामिल करने का हमें उम्मीद है, हम पर रहे और हर तरह से हमें एक खुशी का माहौल रहा। कल से जो हमारे पर जो अफसोस का जाहिर हुआ है जिसे हमें बुला नहीं सकते, मैं हालांकि एआईसीसी के जुम्मेदारों और केपीसीसी के जुम्मेदारों और रियासत कर्नाटका के मुस्लिम कायदा और मुस्लिम रजिस्टर्ड फॉर्म से मैं अपील करता हूं कि फौरन जो खुला पैदा हो गया है उसे पुर करने की कोशिश करे और तनवीर सेठ साहब को अच्छे से अच्छे ओहदे पर नवाजने की मैं गुजारिश करता हूं।